प्रिय मित्रों, सादर नमस्ते। मैं आपको ज्योतिष का एक चमत्कार दिखाना चाहता हूं आज। क्या बच्चा डॉक्टर बनेगा? क्या ये कुंडली डॉक्टर बनने का इंडिकेट करती है? ये आप स्वयं चेक कर पाएंगे अपनी पत्रिका में भी, और जो जान पहचान के डॉक्टर लोग हैं या जो डॉक्टर नहीं हैं उनकी पत्रिका में भी ये चेक कर पाएंगे। किसी ज्योतिषी के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं। मैं कृष्णमूर्ति पद्धति के द्वारा आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी पत्रिका में किस प्रकार डॉक्टर बनने के योग स्वयं चेक कर सकते हैं। तो देखिए, डॉक्टर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? उच्च शिक्षा के योग होना। दूसरी बात, शिक्षा मेडिकल लाइन में होना। तीसरी बात कि जिस वक्त आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस वक्त की महादशा अंतर्दशा आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता प्रदान करने के लिए सहायक है। ये तीन चीज़ें आप देख लीजिए। चौथा कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में, प्रिपरेशन टाइम में। तो उच्च शिक्षा के लिए 4, 5, 9, 11 ये आपको दिखना चाहिए। कहाँ देखना है, कैसे देखना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। पूरा 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 आपको ट्यूटोरियल मिलेगा, बस आप इसको एक बार देखिए, मज़ा आ जाएगा। उच्च शिक्षा, पहली बात, उच्च शिक्षा के लिए 4, 5, 9, 11 ये नंबर्स आपको केपी स्क्रिप्ट में दिखना चाहिए। अब केपी स्क्रिप्ट क्या होती है तो आपको मैं वो खुद पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी आप पहले थोड़ी थ्योरी समझ लीजिए कि क्या देखना है, फिर अपन चल के देखेंगे। आप ही के मोबाइल पे आप ही देखोगे। तो 4 मतलब फोर्थ हाउस इंडिकेट करता है एजुकेशन। 9th हाउस इंडिकेट करता है उच्च शिक्षा। 5 इंडिकेट करता है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। और 11 रिप्रेजेंट करता है इच्छा पूर्ति, विश फुलफिलमेंट। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है स्टेटस, अवार्ड। कोई जब आप एजुकेशन में ग्रेजुएशन के पहले या ग्रेजुएशन के दौरान क्या कोई ऐसा अवार्ड वगैरह मिलेगा कि मेडल वगैरह मिल जाए, टॉप कर जाओ, तो ये 10 से देखते हैं। तो अवार्ड मिले नहीं मिले, अभी तो हम 4, 5, 9, 11 पर फोकस कर रहे हैं कि भाई हम डॉक्टर बन सकते हैं कि नहीं। और अगर 10 भी आ जाए साथ में तो भाई फिर तो आपको मेडल भी मिलेगा, गोल्ड मेडलिस्ट भी बन सकते हैं आप। शुरुआत से आप टॉप वाप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 4, 5, 9, 10, 11 ये नंबर अगर आपको केपी स्क्रिप्ट में दिखता है, सिर्फ देखना है आपको, नंबर लिखे होंगे वहाँ पे। अगर ये नंबर्स आपको वहाँ दिख जाते हैं मतलब आपको उच्च शिक्षा के बढ़िया योग हैं। अब ज़्यादा उच्च शिक्षा के योग हैं तो फिर आप अध्यापक भी बन सकते हो। तो हमें तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के योग देखना है। तो आप क्या करिए कि ये देखिए कि क्या मेडिकल स्ट्रीम में जाने के लिए आपके योग हैं, उसके लिए कौन से नंबर वहाँ पर होना चाहिए कि वो डॉक्टर बन जाए। तो वो होना चाहिए 1, 6, 8, 12। 1 का मतलब है कि स्वयं डॉक्टर स्वयं उलझता है तब काम चलता है। 6 का मतलब है बीमारी, तो लोगों की बीमारी दूर करता है। 6 का मतलब होता है सेवा, तो डॉक्टरी पेशा जो है वो सेवा भाव का पेशा है। 8 देता है पीड़ा, बीमारी हायर लेवल की। 6 नंबर बीमारी और 8 नंबर गंभीर बीमारी, सर्जरी, एक्सीडेंट, इस तरह की चीजें दिखाता है 8 नंबर। और 12 दिखाता है हॉस्पिटल। तो अगर आपकी कुंडली में आप स्वयं बीमारी, बड़ी बीमारी और हॉस्पिटल से संबंधित हैं, अर्थात आप डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि आपको जीवन भर इन्हीं चीज़ों के साथ डील करना है। और ये नंबर अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब कि आप पढ़ाई तो कर सकते हैं लेकिन भाई ये मेडिकल लाइन में जाने के लिए योग नहीं बनेगा। 6, 8, 12 जरूरी है। 1, 6, 8, 12। अब उसमें जरूरी नहीं है कि पूरा 1, 6, 8, 12 दिखे। 1, 6, 8, कहीं 6, 8, कहीं 6, 8, 12 ऐसा दिखे तो भी हम उसको टोटल मिला के, सम टोटल करके समझ लेंगे कि हाँ भाई मेडिकल स्ट्रीम में जाने का योग है। अब आपको कहाँ देखना है ये मैं एक ट्यूटोरियल देता हूँ कि आपको किस प्रकार से एक ऐप डाउनलोड कर लेना है कुंडली बनाने वाला, और उसमें किस प्रकार से केपी सिस्टम में जाके और वहाँ पर अलग अलग प्लेनेट की स्क्रिप्ट चेक करना है। तो चलते हैं ट्यूटोरियल में। तो देखिए, कुंडली बनाने के लिए प्ले स्टोर से कोई भी एक ज्योतिष का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मैंने एस्ट्रोसेज AI ऐप डाउनलोड किया हुआ है। तो
ये एस्ट्रोसेज AI ऐप को मैंने ओपन किया कुंडली बनाने के लिए, और यहाँ विज्ञापन आता है तो क्रॉस पे दबा के इसको हटा दीजिए। लेफ़्ट साइड में आपको कुंडली AI लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आपको कुंडली ये बनाने की लिए परमिट करेगा। अब यहाँ पर आपको अपने बर्थ डिटेल्स डालना है, तो आपने अपना सबसे पहले नाम डालना है। तो मैंने इसमें नाम गोपनीय रखना है इसलिए हिंदुस्तान लिख दिया, ठीक है ना, हिंदुस्तानी कर देता हूँ, चलो ये भी बढ़िया है। अब मुझे डेट ऑफ बर्थ डालना है 3 मार्च 1996, 3rd ऑफ मार्च। तो इसको स्क्रॉल करके इस प्रकार से 3 मार्च 1996 पर आप ले आइए और चुनें, तो चुन लीजिए। फिर टाइम दोपहर 1:20, तो मैंने 1:20, और सेकंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो तो चलेगा। दोपहर है तो PM कर दिया 1:20 3 सेकंड, है ना। और प्लेस ऑफ बर्थ है मान लीजिए अहमदाबाद। अब नीचे है कुंडली दिखाइए, तो कुंडली दिखाइए पे क्लिक करिए तो आपको ये लग्न कुंडली इस प्रकार से दिखा देगा। हो सकता है बीच में फिर एक ऐड मार दे, कोई बात नहीं। अब देखिए अपने को ये तो वैदिक की लग्न कुंडली है ना, जन्म कुंडली जिसको बोलते हैं। हमें KP कुंडली चाहिए, KP। तो इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए तो आपको नीचे यहाँ KP लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस KP पर आप क्लिक करेंगे तो आपको KP कुंडली बनकर मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, ऊपर KP कुंडली जहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, KP कुंडली, राशि कुंडली, यहाँ पर इसको स्क्रॉल करना है ऐसे, और तब तक स्क्रॉल करना जब तक नक्षत्र नाड़ी ना दिखे। नक्षत्र नाड़ी पर फिर आपको क्लिक कर देना है। तो नक्षत्र नाड़ी में इस प्रकार से ये नंबर्स आपको स्क्रिप्ट कहलाती है, KP स्क्रिप्ट। तो ये 9 ग्रहों की KP स्क्रिप्ट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सूर्य की, बताओ KP स्क्रिप्ट क्या है, तो सबसे ऊपर सूर्य लिखा हुआ है, वो वाला आपको पकड़ना है, ये सूर्य। तो ये सूर्य की KP स्क्रिप्ट है। फिर ये चंद्रमा की KP स्क्रिप्ट हो जाएगी, ये मंगल की KP स्क्रिप्ट हो जाएगी। इस प्रकार से फिर ये बुध की है, फिर ये गुरु की है, शुक्र की है, शनि की है, राहु की और केतु की KP स्क्रिप्ट आपके सामने तैयार है। अब इन KP स्क्रिप्ट में आपको अपने इंटरेस्ट के नंबर ढूंढ लेना है। तो जैसे 4, 5, 9, 11 मतलब शिक्षा बहुत बढ़िया, 4, 5, 9, और 11 अगर आ गया तो उसमें बहुत गेन भी होना है, और 10 आ गया तो स्टेटस भी है ना, जो बताया था आपको। तो यहाँ देखिए सूर्य के KP स्क्रिप्ट में, सूर्य की KP स्क्रिप्ट में क्या आपको वो डिज़ायर्ड नंबर दिख रहे हैं? तो यस, मुझे 4, 9 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, 11 भी दिख रहा है, 10 भी दिख रहा है, 9, 11, है ना। तो ये बहुत अच्छा एजुकेशन को शो कर रहा है। तो चंद्रमा पर देखें जाकर, तो जब चंद्रमा की दशा वगैरह लगेगी, महादशा, अंतरदशा, तो वो उसमें क्या फल मिलेंगे। तो यहाँ भी आप देखिए चंद्रमा वाला जो ये आपका है KP स्क्रिप्ट चंद्रमा का, इसमें नीचे 4, 9, 10, 11 दिख रहा है। इसी प्रकार से मंगल में देखिए 4, 9, 10, 11, ऊपर 9, 11, नीचे 9, 11। इसी प्रकार से बुध की बात करें तो देखिए बुध की ये नाड़ी स्क्रिप्ट है, इसमें भी 9, 9, 11, 9, 10, है ना। सभी में देखिए आपको ये देखने को मिलेगा। गुरु में बताइए तो लास्ट में तो है ही ना 4, 9, 10, 11, ऊपर भी आ रहा है 5, 11। तो 4, 5, 9, 11, 4, 5, 9, 11, 10 आ जाए तो स्टेटस भी, मतलब कि सम्मान भी मिलेगा एजुकेशन के दौरान उसको। तो ये सारे में आपको ये देखो 4, 5, 9, 11, 4, 5, 9, 11 सब मिल रहा है, 9, 9, 9, 10, 11, 4। तो आप काउंट कर लीजिए कि भाई 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह में से कम 6 ग्रहों में तो आपको 4, 5, 9, 11 मिलना चाहिए।
तब अपन माने कि हाँ भाई ये 6 प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इनके महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के समय आपको इस प्रकार की उपलब्धियाँ एजुकेशन की फील्ड में देखने को मिलेंगी। अब अपन बात करते हैं कि साहब ये एजुकेशन तो बहुत बढ़िया दिख गया, पर क्या ये डॉक्टर बनेगा? तो डॉक्टर बनने के लिए क्या नंबर बताए थे? 1, 6, 8, 12। इन 4 में से कोई 2, 3 या 4 हो अगर दिख जाएं तो देखिए सूर्य के केस में फिर से अपन रीड करते हैं। तो क्या सूर्य में आपको 1, 6, 10, 11, 1, 6, 8, 12 दिख रहा है? तो ये देखिए 1 भी है, 6 भी है, 8 भी है, यहाँ भी 6 है। इसी प्रकार से यहाँ चंद्रमा में भी 1, 6, 8 दिख रहा है। 12 कम दिख रहा है। 12 का मतलब हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में जाके नौकरी करना, तो वो कम दिख रहा है। तो हो सकता है इनका प्राइवेट क्लिनिक चलाएं ये। और इसी प्रकार से मंगल में भी 1, 6, 8, 6 है ना। बुध में 6, 8, 1, 6, 8 ऐसा दिख रहा है। गुरु में भी 1, 6, 8 दिख रहा है। शुक्र में 12 और 8 दिख रहा है। शनि में 8, 6, 8। राहु में भी 6, 8, 6, 1, 6, 8 है ना। 1, 6, 8 बहुत दिख रहे हैं। 1, 6, 8, 1, 6, 8 तो बहुत ही ज़्यादा है। 12 थोड़ा कम है, कोई बात नहीं। तो यहाँ भी देखिए केतु में ऊपर 8 है, फिर 1 है बुध में है ना, मतलब सेकेंड रो में, फिर 1, 6, 8 ऐसा दिख रहा है। तो ये पत्रिका ना सिर्फ अच्छे एजुकेशन बल्कि डॉक्टर लाइन को भी इंडिकेट करती है। तो इनका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हुआ और ये पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। उज्ज्वल इनका एजुकेशन रहा, पूरे समय ये टॉप 1, 2, 3 में आते रहे। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो आपने देख लिया कि उच्च शिक्षा के लिए 4, 5, 9, 11 नंबर दिखना चाहिए, और अगर मेडिकल लाइन लेना है तो उसके लिए 1, 6, 8, 12 या उनमें से अधिक नंबर वहाँ दिखना चाहिए। अब जिस वक्त आप परीक्षा देने वाले हैं, जैसे कि 2026 में, 2027 में, 2028 में, उस वक्त देखिए कि आपकी कौन सी महादशा और उसमें अंतरदशा चल रही है। वो भी आप वहीं आपके जो एस्ट्रोलॉजी का ऐप है कुंडली वाला, उसमें आपको मिल जाएगा। उन महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में उनकी केपी स्क्रिप्ट, वो जो प्लेनेट हैं, उन प्लेनेट की केपी स्क्रिप्ट पर विचार कीजिए। देखिए तो अगर वहाँ 2, 6, 10, 11 नंबर मिलते हैं तो आप प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्लियर हो जाएंगे। ये कहलाएगा डायनामिक प्रॉमिस। स्टैटिक प्रॉमिस तो आपने देख लिया कि भाई उच्च शिक्षा भी है मेरे पास 4, 5, 9, 11, मेडिकल लाइन भी है मेरे पास 1, 6, 8, 12। अब एग्जाम देने की जब बारी आई तो क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं पास हो पाऊंगा? क्या ये समय इसके लिए कंड्यूसिव है, फेवरेबल है? तो वो आप देखेंगे महादशा अंतरदशा से। और वहां पर 2, 6, 10, 11 या 6, 10, 11, 2, 6, 11, 6, 10, 11, 11 बहुत पावरफुल नंबर होता है। तो 2, 6, 10, 11 का कॉम्बिनेशन आपको कहीं मिल जाए या इनमें से 2 या 3, तो इसका मतलब होता है कि आपका प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने का पूरा चांस है, मिलेगी ही। हाँ, अगर उसमें नंबर 3 आता है तो 3 का मतलब है कि 4 से 1 कम, 4 का 12वां ज्योतिष की भाषा में। 3 नंबर अगर आपको दिखता है तो 3 नंबर इंडिकेट करता है कि आपका पढ़ाई में मन कम लगेगा, बड़ा मन मार मार के पढ़ना पड़ेगा। कोई आपको बोले, टोके कि भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, तब आप पढ़ने बैठेंगे। तो अगर आपका 4, 9, 11, 4, 5, 9, 11 है तो आप पढ़ तो लोगे, आपकी उच्च शिक्षा भी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा धक्का देने वाला भी एक आदमी चाहिए। अगर 3 भी दिख रहा है तो फिर आप जब सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट होने के बाद आपको किस तरह की सिटी में, किस तरह का लेवल का कॉलेज मिलने वाला है, वो उस वक्त की दशा अंतरदशा के ग्रहों की प्रकृति के आधार पर तय किया जाएगा। आगे चलकर आप जब प्री पीजी की एग्जाम देंगे, नीट पीजी, तब उस वक्त भी आप यही सब चीजें देखेंगे कि मेरी महादशा अंतरदशा वगैरह 2, 6, 10, 11 दे रही है कि नहीं,
अगर दे रही है मतलब उस वक्त भी डायनामिक प्रॉमिस बना हुआ है, तो फिर आप उसमें भी पास हो जाएंगे। अब जब आप उसमें पास होने की बात करेंगे ना, तब आप मुझसे ये पूछेंगे सर मैंने प्री पीजी तो दे दी है, जिन लोगों के भी प्री पीजी है उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे इसमें कौन सी ब्रांच मिलेगी? मैं चाहता हूँ ऑर्थोपेडिक में करूँ, या मैं चाहता हूँ कि हार्ट सर्जन बनूँ, या मैं चाहता हूँ कि जनरल फिजिशियन बनूँ। तो उसके लिए उस वक्त की जो महादशा अंतर्दशा के ग्रह हैं, उन ग्रहों की प्रकृति और आपकी कुंडली को मैच करके ये देखा जा सकता है कि आपको कौन सी ब्रांच में पीजी करने को मिलेगा। तो उसके लिए अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी तो हमने बस डॉक्टर बनने की बात करी है, नीट यूजी पास करने के लिए टेक्निक समझाई मैंने कि आप अपनी पत्रिका में देख सकते हैं। मैं कई बच्चों को पढ़ाया, मैं फिजिक्स का टीचर यहाँ कोटा में IIT JEE नीट, और सैकड़ों बच्चे जो है डॉक्टर इंजीनियर बने। अब मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ, बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि बेटा तुम अपनी पत्रिका में स्वयं देखो, अगर तुमको दिखता है कि भाई ये 1, 6, 8, 12 नंबर आ रहे हैं तो मेडिकल लाइन प्रेफर करो। कई बार 10th के बाद में ये प्रश्न आता ना दिमाग में, इंजीनियर बने कि डॉक्टर बने कि CA बने कि लॉयर बने कि जज बने कि कलेक्टर बने कि मिनिस्टर बनने के लिए नेतागिरी करें। तो मैं एक पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ। आज मैंने आपको बताया कि डॉक्टर बनने के योग क्या है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंजीनियर बनने के योग क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के योग क्या है, फिर IAS बनने के योग क्या है, IPS बनने के योग क्या है, मिनिस्टर बनने के योग क्या हैं। ऐसे हम पूरी एक सीरीज चलेंगे और मैं इसी प्रकार से आपको समझाऊंगा कि आप अपनी पत्रिका को खुद ही देख लें, मज़ा आ जाएगा। करके देखिए अपनी पत्रिका के साथ, और जो जान पहचान वाले डॉक्टर्स हैं या जो डॉक्टर्स नहीं हैं, क्या ये थ्योरी आपको समझ में आई, आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं एंड आप उससे सेटिस्फाइड हैं? मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी या भृगुनंदी नाड़ी या कई तरह की पद्धतियां मैंने पढ़ी हुई हैं, लेकिन यह देखने के लिए कि क्या ये बच्चा डॉक्टर बनेगा कि नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा कि नहीं, कौन सी लाइन में इसको जाना चाहिए, इसके लिए कृष्णमूर्ति पद्धति KP सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत सटीक जवाब देता है और इतना आसान है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप स्वयं देख सकते हैं, किसी ज्योतिषी की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। तो अगले वीडियो के लिए करिए इंतजार, तब तक नमस्ते, धन्यवाद।